हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी 2 दैट इज इन योर बी फार्म थर्ड ईयर एंड फिफ्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू द पीसीआई सिलेबस। हम देखते हैं सबसे पहली यूनिट में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शिकमिक एसिड पाथवे एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे क्या क्या चीजें हमें मिलती है, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे लिग्नेंस, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, फ्लैवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, ये सारी चीजें हमें इससे मिलती हैं। शिकमिक एसिड का पाथवे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज बायोजेनेसिस ऑफ कैरोटिनॉइड्स. It's not that important question because carotenoids is not oftenly asked, so you can avoid this question. One important question again is acetate mevalonate pathway. There are two pathways, acetate malonate and acetate mevalonate. Mevalonate is more important because उससे कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस होती है, कोलेस्टेरॉल in humans, stigmasterol in plants and ergosterol in funguses. So acetate mevalonate pathway is important. एंड अगेन इसके स्ट्रक्चर्स के कैसे कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में होता है विद एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में टू फॉर्म HMG CoA. It is a very 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 important structure to remember. You cannot forget the structure of hydroxymethyl glutaryl coenzyme. So go through it once. नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 2. इससे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा एनालिसिस ऑफ अल्कलॉइड्स. अल्कलॉइड्स के मेन 4 अलग अलग अल्कलॉइड्स है, ओपियम, बेलाडोना, रेवोल्फिया और विनका. उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विनका और रेवोल्फिया है बिकॉज ये एंटी कैंसर है, और रेवोल्फिया से रिजर्पिन, योहिम्बिन, ये सारे अल्कलॉइड्स मिलते हैं. एंड दीज मेनली आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट अल्कलॉइड क्लासेस, जैसे ओपियम अल्कलॉइड्स आर फिनैंथ्रिन अल्कलॉइड्स and Vinca alkaloids are indole alkaloids. Revolfia is also an indole alkaloid because there is an indole ring present in them in their structure. Belladonna is tropane alkaloid. इनकी अलग अलग टेस्ट है जैसे मेयर, वैगनर, हैगर, ड्रैगनडॉफ, ये चारों जनरल टेस्ट है. और अगर हम बात करें स्पेसिफिक टेस्ट की तो म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है वो कैफाइन के लिए एक स्पेशल टेस्ट है. विटालिस मोरिन जो ट्रोपेन अल्कलॉइड है, जो आपका बेलाडोना है, उसके लिए विटालिस मोरिन टेस्ट है. थैलिक्विन टेस्ट जो है दैट इज स्पेसिफिक टू योर सिंकोना अल्कलॉइड्स, क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, that are used as anti-malarial and anti-arrhythmic as well. Next, if we go to see phenyl propanoids, lignans, and the therapeutic uses of EDOIDs, these are most important. लिग्नैंस में भी एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन दैट इज पोडोफाइलम जो एंटी कैंसर एजेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिनाइल प्रोपेनॉइड यूनिट्स के जो अगर आपको हर एक उसका ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक है C6C3, एक है C6C3C6 और एक है C6C3C3C6. सो अलग अलग फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के इसमें से एक क्लासिफिकेशन में आता है. दूसरे क्लासिफिकेशन में फ्लैवोनॉइड्स आते हैं. सो दिस इज अ वे इन विच यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर एज वेल. और आपको हमेशा फार्माकोग्नोसी में यूजेस, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, द मॉर्फोलॉजी, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स एंड कल्टीवेशन कलेक्शन, ये चीजें याद रखनी है. बाकी जो आगे की यूनिट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, वो चीजें भी आपको याद रखनी है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डिजिटालिस. डिजिटालिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उसमें भी डिजॉक्सिन का जो यूज है, इट इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डिजॉक्सिन. सो एनालिसिस ऑफ डिजॉक्सिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट भी है जिसका नाम है केलर किलियानी टेस्ट. There are various tests like Raymond, Balijit, Legal, Kedes, but Keder-Kiliani is specific for toxose sugar, that is digoxin.
एक्सट्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो अलग अलग मेथड से पॉसिबल है, लाइक स्टीम डिस्टिलेशन हो गया, एंड मेनली इसे 3 टाइप में भी डिवाइड किया गया है, एफ्लूरेज, यूसेल एंड हाइड्रो डिस्टिलेशन, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन। सो इसमें हाइड्रोसॉल ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसे हाइड्रो डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो यूज्ड। यूसेल जो है काफी बार सिट्रस ऑयल्स के लिए, डेलिकेट परफ्यूम्स के लिए, एफ्लोरेज, ये सारी मेथड्स यूज होती है, बट द स्टीम डिस्टिलेशन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑन द लेबोरेटरी स्केल ऑल्सो। आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी है इन योर सिलेबस, सो यू कैन रेफर योर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ रूटीन। रूटीन जो है आपको रूटा से मिलता है, जिसका दूसरा नाम है बकवीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट्रोपिन जो है आपको अट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, इट इज एन एंटी कोलिनर्जिक और पैरासिम्पेथोलाइटिक, जो कॉमनली तो यूज नहीं होता, बट यस लोकल एनेस्थेटिक में यू कैन यूज अट्रोपिन। There are various uses of hyoscine, hyoscyamin, अलग अलग constituents है, but atropine and routine are very very important. A short note on menthol. Menthol is obtained from Mentha piperita, and अलग अलग constituents होते हैं उसके, menthone होता है, isomenthone होता है, isomenthol होता है। सो मेंथॉल जो है उसमें स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है उसके एक्सट्रैक्शन टेक्निक और उसकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आइसोलेशन, एनालिसिस, एवरीथिंग। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजर्पीन एंड आर्टिमिसिन। रिजर्पीन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रेवोल्फिया सर्पेंटिना। आर्टिमिसिन जो है ये एंटी मलेरियल है, आर्टेमिसिया से ऑब्टेन्ड होता है, ये एंटी मलेरियल। सो आपको इसके यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेम चीज है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन सब याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखें तो यूनिट नंबर 4 है, उसमें शॉर्ट नोट ऑन सेनोसॉइड्स, यानी कि सेन्ना से ऑब्टेन होते हैं, ये सेन्ना की पत्ती भी बोलते हैं हम इसे, जो ग्लाइकोसाइड है। और सेन्ना जो है मेनली सेनोसाइड्स ए, बी और सी एंड डी होते हैं इसमें। इट इज यूज्ड एज अ पर्गेटिव, यानी कि स्टूल्स का जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज करता है, स्टूल फॉर्मेशन, एंड पर्गेटिव, कैथार्टिक, लैक्सेटिव, अलग अलग टर्म्स हैं, बट सेना इज अ पर्गेटिव। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, पोडोफाइलोटॉक्सिन्स दैट इज लिग्नैंस, दैट इज लिग्नैंस भी बोलते हैं इसे, इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ लिग्नैंस. So podophyllum is extremely important drug, and you have to study because ये anti-cancer drug भी है, so आपको medicinal chemistry में भी ये आएगा एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, एपिपोडोफाइलम, so you need to study that. Caffeine and the method of extraction of caffeine. Caffeine जो है वो थियोब्रोमा कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, कुछ एक्सटेंट तक कॉफी बीन्स में, कोका सीड्स में होता है। सो कैफीन की जो इट इज सीएनएस डिप्रेसेंट या सीएनएस स्टिम्युलेंट, और उसकी यूजेस सब कुछ आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन में मेनली आता है, उसमें HPLC, TLC, पेपर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है। स्पीकिंग अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में UV, IR, NMR and mass, these are 4 important. बाकी भी है जैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट these are most widely used. UV में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखते हैं, IR में जो है फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होता है, NMR में जो है आपका मेनली प्रोटॉन H1 NMR एंड C13 NMR यूज होता है, और मॉलिक्यूलर मास में जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो। सो एन NMR में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन, ऑफ द एडजेसेंट एटम पता चलता है। अलग अलग टर्म्स है जैसे केमिकल शिफ्ट, फिंगरप्रिंट रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन, नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। और NMR जो है ये मेनली रेडियो वेव्स जो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो काफी ज्यादा हाई है। सो NMR मेनली बिलोंग्स टू, और उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी कम होती है, सो इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये जो वेव्स हैं ये रेडियो वेव्स से ऑब्टेन होती हैं।
एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन आपको नहीं पढ़ना है, जस्ट द एप्लीकेशंस को उनके यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच पर्टिकुलर। सो आपको अलग अलग टर्म्स हैं और ये यूजुअली बच्चों को एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। सो जस्ट कीप इन माइंड दैट आइडेंटिफिकेशन के लिए ना हम स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकली, वाइल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो होती है वो सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस विच इज अ टेक्निक, it is used for purification. So remember, an individual uses spectroscopy is used for identification, and separation के लिए chromatography is performed, and electrophoresis for purification. Mainly macromolecules like DNA, proteins, polypeptides, RNA, they are being purified by electrophoresis. अलग अलग types होती है इसमें भी, gel electrophoresis, paper electrophoresis, capillary electrophoresis, etc. So you can refer these electrophoresis technique, but not to study them in detail because उनकी सिर्फ applications याद रखनी है आपको। और नेक्स्ट जो है हमारा माइक्रोवेव एसोसिएटेड एक्सट्रैक्शन, ये मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, टेक्निक है, जिसमें आपको माइक्रोवेव्स यूज की जाती है, दैट उनकी रेंज जो होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। एंड माइक्रोवेव असिस्टेड के भी काफ़ी ज़्यादा टाइप होते हैं, फर्दर मल्टी मोड, मोनो मोड, एंड फर्दर ऑल्सो वो ओपन सिस्टम या क्लोज्ड सिस्टम इसमें क्लासीफाई की जाती है। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट ओपन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोकस्ड सिस्टम, बिकॉज इसमें रेडिएशंस जो है, माइक्रोवेव्स जो है वो फोकस्ड रहती है, वो स्कैटर नहीं होती, बट क्लोज सिस्टम में दे में स्कैटर। So that is the differentiation point. So that's all for today's video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, so please do like, share and subscribe, and let me know in the comment section which video you want me to upload next. Thank you so much.